इतने निर्दयी भी न बनो सरकार। लगभग रोज होती किसानों की मौत से भी आपका दिल नहीं पसीज रहा। ऐसी भी क्या जिद है जो हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की बात नहीं सुन रही सरकार। मैं फिर इस देश के किसानों और नागरिकों से अनुरोध करता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की सीमाओं में बैठे उन किसानों की नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की है, बल्कि ये लड़ाई किसान और खेती के अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई आम नागरिकों के पेट और जेब सुरक्षित रखने की लड़ाई है। सोच लीजिए, जब खेत निजी हाथों में चले जाएंगे तो बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, तब निश्चित रूप से आपकी जेब पर डाका पड़ने वाला है। आज हम इन मासूम किसानों की मौत पर चुप रह गए तो कल ये लोग आपको इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे बड़े उद्योगपतियों की गोदी में। मेरा समूचे देश के किसानों और नागरिकों से आह्वान है, घर से निकलिए या खुद ही विरोध का तरीका निकालिए, वरना आने वाली नस्लें कभी आपको माफ़ नहीं करेंगी। कल कड़कड़ाती खून जमा देने वाली ठंड ने एक साथ 4 किसानों की जानें ले ली। थोड़ा सोचिए, क्या ये जान देने वाले लोग राजनीतिक पार्टी से हैं? नहीं, ये धरने पर बैठे हैं ताकि खेत बच सके, किसान बच सकें, देश बच सके। सरकार की ये असंवेदनशीलता उन जवानों पर क्या असर डाल रही होगी जो देश की सरहद पर देश की सुरक्षा और उसकी आन बान शान बनाए रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे हैं, और इसी देश में रहने वाले उनके परिजन अपने अधिकारों के लिए देश की सरकार से भीख मांग रहे हैं, अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। क्या उनका मनोबल टूट नहीं रहा होगा या उनका खून खौल नहीं रहा होगा कि देश की सत्ता इतनी निर्दयी हो गई है कि उनके परिजनों के जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही? क्या वो सरकार के इस रवैये से सत्ताधारी पार्टी के मुखिया को कभी माफ़ कर पाएंगे? जिद छोड़िए मोदी जी, और उद्योगपतियों की नहीं, किसानों की सुनिए। उनकी समस्याओं का हल निकालिए और भगवान के लिए रोज हो रही किसानों की दर्दनाक मौतों के सिलसिले को रोक लीजिए।